अमेरिकी सरकारी एजेंसी USCIRF की द्वारा अमेरिका से मांग किया गया है कि भारत के ऊपर पाबंदी लगाया जाए, भारत को ब्लैकलिस्ट किया जाए। 2024 और 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिख, ईसाई और मुसलमान धर्मों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको डराकर धमकाकर रखा जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है खासकर RSS और हमारे देश के सीक्रेट रॉ एजेंट के चुने हुए कुछ व्यक्ति पर जांच पड़ताल की बात की गई है, उनको ब्लैकलिस्ट करने की बात की गई है। भारत में अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हुए, उनके धर्म को टारगेट करते हुए उनके धर्म स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको अपने धर्म मानने से रोका जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है भारत से मांग किया गया है कि अमेरिकी एजेंसी जैसे भारत में खोलने की इजाजत दिया जाए ताकि धर्म के नाम पर जो अल्पसंख्यक के ऊपर और धर्मों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। जो धर्मांतर के नाम पर कानून भारत में लागू किया गया है, 28 राज्य में से 12 राज्य में ये कानून लागू है। हिंदू धर्म का कोई भी आदमी किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर नहीं जा सकता, लेकिन दूसरे धर्म का आदमी हिंदू धर्म में जा सकता है। इस कानून में सजा के तौर पर उम्र कैद की सजा दी गई है, जिंदगी भर की सजा दी गई है। इसके खिलाफ भी अमेरिकी एजेंसी ने रिपोर्ट दर्ज किया है। अमेरिकी एजेंसी ने अमेरिका से मांग किया है कि भारत को जो अमेरिका हथियार बेचता है उसको बंद कर दे और भारत में जो अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है उनको रोका जाए। मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए ये कहा कि भारत को बदनाम करने के लिए ये रिपोर्ट बनाया गया है। इससे पहले भी कई बार ये रिपोर्ट बनाया गया है, भारत ने, मोदी सरकार ने हर बार खारिज कर दिया है। मोदी सरकार से सवाल ये है मेरा, अगर ये रिपोर्ट गलत है, ये रिपोर्ट अगर अमेरिका एजेंसी हमारे खिलाफ बना रहा है हमें बदनाम करने के लिए, तो मोदी जी डायरेक्ट अमेरिका से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ रहे? यहाँ पे बीजेपी का नेता, जो टुच्चा नेता गली मोहल्ला का होता है, जो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को अपना बाप समझ लिया था, वो आज अमेरिका के खिलाफ एक वीडियो क्यों नहीं बना रहा? क्यों अपना मुंह नहीं खोल रहा? जो हिंदू संगठन अप्पू पंडित, दक्ष चौधरी, लंगड़ा त्यागी, जो मुसलमानों को गरियाता रहता है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, आज अपने बाप के बाप ताऊ के खिलाफ एक वीडियो बनाकर पोस्ट क्यों नहीं करता? और भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार थोड़ी ना होता है। यहाँ आप जरा इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे एक बूढ़ा मुसलमान, बुजुर्ग मुसलमान जिसका गला दबाया जा रहा है हिंदू समुदाय के नौजवान के द्वारा। ये बूढ़ा मुसलमान बूढ़ा नहीं है भाई, मुसलमानों को पता चल चुका है, इस मुसलमान को पता चल चुका है कि जिस समुदाय के साथ मेरा सामना है उस समुदाय के साथ मैं नहीं लड़ सकता, भले ही मुझे मौत आ जाए, ये मान चुके हैं यार। ठीक, ये हिंदू समुदाय का नौजवान जो एक बुजुर्ग आदमी का गला दबा रहा है, मुसलमानों की हालत अब ये हो चुका है कि मुसलमान एक और मुसलमान को जान से मार सकता है, लेकिन अपने भाई मुसलमान के लिए खड़ा नहीं हो सकता। ये हालत है आज के मुसलमान। और ये वीडियो थोड़ी ना भारत की है, ये तो बांग्लादेश की है। ये बांग्लादेश में हो रहा था, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये बांग्लादेश की है, ये भारत का नहीं है। बंगाल में बीजेपी सरकार बन गया है भाई। मैं तो ये कहता हूँ, काहे का चुनाव आयोग, काहे का चुनाव, काहे का बैलेट पेपर, काहे का ईवीएम मशीन। ठीक, मोदी सरकार को अगले 100 सालों तक राजा घोषित कर देना चाहिए और मोदी जी ये तय कर दे अगले 2000 सालों तक कि उनके बाद ये बनेगा राजा, उनके बाद वो बनेगा राजा। ठीक, क्योंकि जो जिस तरह से हमारे देश में चुनाव किया जा रहा है उसको देखते हुए ये लगता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में। अभी तक बिहार का एक मौलाना जिसका ट्रेन में लिंचिंग किया गया सिर्फ दाढ़ी टोपी देखकर, वो खबर अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। यूपी के कनूज में एक 11 साल की बच्ची, मुसलमान लड़की जो मदरसा में पढ़ती थी, जो मदरसा के हॉस्टल में ही रहती थी, हॉस्टल से निकलने के बाद अपने सामान लेने के लिए जब जा रही थी जरूरत की, तब उसको किडनैप कर लिया जाता है। 3 दिन तक उसको ढूंढा गया। ढूंढने के बाद अपने ही पड़ोसी के छत पे मिली, हाथ पैर बंधा हुआ था, जिसके साथ 3 दिन तक 3 लड़कों ने मिलकर रेप किया, गैंग रेप किया, जिसमें से एक का नाम दीपू है। और रेप करने के बाद, उसके साथ हैवानियत करने के बाद, इसको पर्दा डालने के लिए उसके माथे पे सिंदूर भरा जाता है, उनके पैरों में पायल भरा जाता है। लेकिन यूपी सरकार, जो योगी आदित्यनाथ है, उसका अभी तक इस पर कोई बड़ा बयान, हस्तक्षेप दिखाई नहीं दिया। अभी तक उनका इनकाउंटर नहीं हुआ, सिर्फ एक आदमी पकड़ा गया है, दीपू, बाकी 2 आदमी भी गायब।
जिसमें से 2 आदमी से एक दीपू का भाई है, एक दीपू का दोस्त। मुसलमानों को थोड़ी ना मारा जाता है, मुसलमानों के मस्जिदों में हिंदू संगठन थोड़ी ना नाचते हैं, मुसलमानों के मस्जिदों के ऊपर थोड़ी ना हिंदू संगठन नाचते हैं, ईसाइयों के फेस्टिवल पर थोड़ी ना तोड़ फोड़ करते हैं। ये जो रिपोर्ट बनाया गया है पूरी तरह से बकवास रिपोर्ट बनाया गया है। भारत में मोदी राज के होते हुए बीजेपी के नेता के द्वारा महिला सुरक्षा खतरे में है। कैसे? तेलंगाना का एक नेता का बेटा, बहुत बड़ा नेता, उसका बेटा एक लड़की के साथ 17 साल की लड़की के साथ रेप करते हैं, ऐसा आरोप उसकी मां ने लगाया। उसके नाम पर पॉस्को केस दायर किया और पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लग चुका है। लेकिन हम सबको पता है जांच पड़ताल कहां तक होगा, कैसे होगा। जैसे कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल गया था और बाहर साइड भाजपा के नेता को बेल मिल चुका है जो रेप केस के आरोपी है। और यही बीजेपी नेता, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार महिला आरक्षण की बात करते हैं। बंगाल में जिस आदमी को नरेंद्र मोदी जी 2016 में गरियाता रहा, उस आदमी के मंत्री पद के शपथ लेने पर, शपथ ग्रहण के स्थान पर शामिल हुआ। नाम है शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद हमारे भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा बांग्लादेश को कहा गया कि आपके देश से जो माइग्रेंट हमारे देश में आए हैं उनको आप वापस लें। अब ये कौन तय करेगा कि भारत में जो बांग्लादेश के लोग हैं किस आधार पर यह तय होगा कि वो बांग्लादेशी है, या फिर जो मुसलमान भारत के हैं उन मुसलमानों के दस्तावेज होने के बाद उस दस्तावेजों को खारिज करते हुए उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा। ये कौन तय करेगा, किस आधार पर तय होगा कि वो बांग्लादेशी है या भारतवर्षी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारत में जैसा चल रहा है अभी तो ये शुरुआत है, मुसलमानों का बेड़ा गर्क अभी होना बहुत बाकी है, क्योंकि मुसलमान खुद मुसलमान का साथ नहीं लेता, खुद मुसलमान ही दुश्मन निकल रहा है। मुसलमान में बहुत गुंडा बदमाश होगा जो दूसरे मुसलमानों को मार रहा है, लेकिन किसी मुसलमान के लिए एक मुसलमान खड़ा नहीं हुआ। ये मुसलमानों की हकीकत है। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम हृदय, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।